नमस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं शुभ दिन आ गए। 10 साल के इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर को उसकी अपनी सरकार मिल गई। जम्मू कश्मीर जिसने 10 साल तक चुनाव का इंतजार किया, धारा 370 हटाने के बाद कई पाबंदियां झेली, आखिरकार जमहूरियत के इस महापर्व का नतीजा निकलने के बाद उसको वो सरकार मिली है जिसके लिए जम्मू कश्मीर ने चुना था अपने अपने उम्मीदवारों को, अपने अपने एमएलए को। लेकिन एक बहुत बड़ा दाव इंडिया गठबंधन की तरफ से चला गया जम्मू कश्मीर के भीतर। अमूमन इस तरह के दाव की उम्मीद आप भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर के भीतर उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण के समारोह के अंदर एक ऐसा दाव खेला, एक ऐसा पत्ता फेंका जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स को धाराशाही कर देता है। केवल जम्मू कश्मीर के भीतर दौर कुछ भी रहा हो, सरकार किसी की भी रही हो, एक शिकायत हमेशा रहती है कि सारा फोकस कश्मीर के ऊपर रहता है, जम्मू पर नहीं रहता। और मुख्यमंत्री भी होते हैं तो ज्यादातर कश्मीर से होते हैं, और जम्मू पर जो राज्य सरकार का ध्यान होता है वो बहुत कम होता है। और केंद्र में जो सरकार होती है उसका ध्यान कश्मीर में ज्यादा होता है, जम्मू में कम। इस तरह की बातें करके जम्मू के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाया। तो जम्मू हिंदू बाहुल्य होता है और कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य होता है। और जम्मू एक समय में कांग्रेस पार्टी का काफी महत्वपूर्ण गढ़ हुआ करता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां पर चुनाव जीता करता था। लेकिन हाल के कुछ दिनों के भीतर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के भीतर अपना जनाधार बढ़ाया, केवल हिंदुत्व के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर। और कश्मीरी पंडितों के नाम पर कितना पुनर्वास हुआ ये तो नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं, क्योंकि एक तरह से वहां पर एलजी ही गवर्नर ही सरकार चलाते हैं। एलजी किसके आदेश पे चलते हैं? केंद्र के आदेश पे। ये बताने की आपको जरूरत तो है नहीं, आप तो समझ ही रहे हैं किसके आधार पर चलते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस बार बहुत बड़ा दांव खेला है। इंडिया गठबंधन की सरकार में एक ऐसी सरकार जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री हैं, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, वहां पर एक हिंदू को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सुरेंद्र चौधरी साहब जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके से सुरेंद्र चौधरी चुनाव जीते थे, बहुत बड़ा चुनाव जीते थे। जम्मू कश्मीर के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना को सुरेंद्र चौधरी ने जबरदस्त तरीके से पटखनी दी थी इस चुनाव के भीतर, और करीब 7,819 मतों से उन्होंने जीत हासिल किया था। और ये जीत अपने आप में काफी बड़ी इसलिए भी थी क्योंकि सुरेंद्र चौधरी और रविंद्र रैना के बीच काफी अनबन हुआ करती थी। एक बार तो मारपीट तक बातें चली गई थी, और उस दौरान सुरेंद्र चौधरी का न केवल जीतना बल्कि ये कहे कि बड़े मार्जिन से जीतना हुआ। भी किसको हराना? प्रदेश के अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तो बहुत बड़ी जीत होती है। हालांकि रविंद्र रैना खुद नहीं चाहते थे कि इस बार चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी का आदेश था तो रविंद्र रैना चुनाव लड़ा, लेकिन उसको बहुत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बाद में उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया। एक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, एक ऐसी पार्टी का जिसके केंद्र में सरकार है और जिसका बोलबाला है, जिसका जम्मू के भीतर काफी जनाधार होता है, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जो सुरेंद्र चौधरी ने करके भी दिखाया। सुरेंद्र चौधरी पहले तो पीडीपी के नेता थे, फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्होंने जीत गया। बड़ी बात इस दौर में ये होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनाया। जब इस तरह की खबर आई तो टीवी चैनलों वालों के भी कहीं ना कहीं हवा हवाई हो गई कि ये कैसे हो सकता है। हिंदू डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी कहीं ना कहीं रहे, लेकिन हाल के सालों में इस तरह के एग्जाम्पल आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा, जो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के सरकार चलाई थी जम्मू कश्मीर के भीतर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह का कोई कदम उठाए या किसी को उम्मीद ही नहीं थी, मतलब अंत तक भी किसी को उम्मीद। इस बात पर भी इसको ध्यान देना चाहिए कि ये वो सरकार होती है जिसके जो सत्ताधारी धर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको उसकी ज्यादातर सीटें कश्मीर से ही मिली है। यकीन कीजिए कि ये आसान नहीं होता है कि कश्मीर के भीतर आपको बोरिया भर भर के सीटें मिली है। कश्मीर में आपको इतनी सारी सीटें मिल गई कि आप पूरी कश्मीर के भीतर क्लीन स्वीप कर दिया। कश्मीर ने इतना बम किया है, इतना ज्यादा लुटाया, इतना ज्यादा मैंडेट दिया, छप्पर फाड़ के वोट दिया कि अकेले कश्मीर के मुद्दे कश्मीर के अंदर जीते हुए सरकार बना सकते। कुछ निर्दलीय का भी सपोर्ट है, बिना कांग्रेस के सपोर्ट के भी अब्दुल्ला सरकार आराम से बना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू से एक हिंदू विधायक को नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसीलिए हिंदू मतलब काफी कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगाती रही कि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन तो ये ऐसे करता है, इंडिया गठबंधन तो वैसे करता है, इंडिया गठबंधन तो जम्मू को सही नहीं देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी पॉलिटिक्स होती है, और वो पॉलिटिक्स जम्मू को सही रिप्रेजेंटेटिव न मिलने की पॉलिटिक्स, वो तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने पहले ही धारा तय कर। विधानसभा के भीतर मंत्रियों का क्या प्रारूप होगा,
कितनी हिंदू मंत्रियों को जगह मिलेगी, कितनी मंत्रियों को जम्मू से जगह मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी पहले इस तरह की सवाल पूछे बिना ही उमर अब्दुल्ला ने इस तरह की बातें कह दी और काफी पटखनी टाइप के जवाब दिए, जो कि मंत्रिमंडल निकल करके आया है जम्मू कश्मीर के भीतर से। वो इस बात को कहीं ना कहीं तस्दीक करता है कि भले ही जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा समर्थन या फिर चाहे जीत या बहुत बड़ी सफलता या मैंडेट नहीं मिली हो, भले ही जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने निराश किया हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक उम्मीद के तौर पर, एक संदेश बिल्डअप करने के तौर पर, एक इशारा, एक इंडिकेशन देने के तौर पर जो इशारा कर सकते हैं जम्मू के लोगों को, ये सरकार भले ही कश्मीर के बड़े मैंडेट की वजह से सरकार बनी, लेकिन ये सरकार जम्मू और कश्मीर दोनों की सरकार होगी और इस सरकार के भीतर दोनों ही राज्यों और दोनों ही कह सकते हैं एक तरह से जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसके प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या जरूरत थी कि एक जम्मू से एक ऐसे विधायक को डिप्टी सीएम बना देने का, उप मुख्यमंत्री बना देने का, न केवल हिंदू है बल्कि एक ऐसे इलाके से चुन के आया है जिस इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ी सफलता मिली भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सीटों पर लड़ी भी नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में फोकस रखा और ज्यादातर सीटें कांग्रेस को दी। वहां पर कांग्रेस उतना प्रदर्शन नहीं कर पाई जितनी उम्मीद थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस रीजन में आपको वोट तक नहीं मिला, उस रीजन से भी, उस क्षेत्र से भी एक ऐसे व्यक्ति को आप उप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पटखनी दी है। इसका साफ साफ इशारा उमर अब्दुल्ला ने कह दिया चुनाव प्रचार में, तमाम सारी बातें। अब सरकार बना रहे हैं तो सरकार सबकी सरकार होगी, ये जम्मू के लोगों की भी सरकार होगी, कश्मीर के लोगों की भी सरकार होगी, इस तरह की बातें जैसे उन्होंने कहा। एक बात और आप ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर की इस नई सरकार के भीतर कांग्रेस पार्टी ने अब तक कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कैबिनेट नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कोई भी विधायक ने अभी तक शपथ ग्रहण में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी के सरकार बाहर से समर्थन कर रही है। जो औपचारिक बयान बताया जा रहा है कांग्रेस के, वो यही होता है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्ण राज्य का दर्जा पहले जम्मू कश्मीर को मिल जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं इस कैबिनेट के लिए वो सहमत हो। खुद उमर अब्दुल्ला ने भी बयान देकर के बात कहा था कि हमने कांग्रेस पार्टी के भीतर जगह खाली किया है, बहुत बड़ा कैबिनेट। लेकिन तमाम सारी चीजें सुनने में तो ये भी आता है कि कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं रणनीति ये होती है कि कम से कम झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो जाए, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के भीतर बहुत तमाम सारे ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी मुद्दों की अगर बात कर ले, जो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में कहीं ना कहीं डाल सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनको मुद्दा बनाए भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में जिसे मुद्दा बना लिया था और महाराष्ट्र में तो बहुत सारी बात संभव है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना सकती है, इसीलिए कांग्रेस ने पहले इस कैबिनेट से दूरी बना रखी है। तो ठीक कदम है। कहीं ना कहीं एक दो कैबिनेट के जो है, एक दो मंत्रालय के लालच में आप दो महत्वपूर्ण राज्य के चुनावी रणनीति को कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं करना चाहिए। एक बात और यहाँ पे समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के भीतर किन किन लोगों ने अब तक शपथ ग्रहण किया। जैसे बताया कि बहुत छोटा शपथ ग्रहण समारोह 42 विधायकों के साथ विधानसभा में आने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जैसे कि पहले बताया कि कांग्रेस के लिए कुछ सीटें, कुछ कैबिनेट के लिए सीट खाली रखी है। कांग्रेस के लिए 2 मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया गया था और 2 मंत्रियों